रवि अपनी माँ का एक लौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में जब वो 5 साल था तब हो गया था। तब से उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की है। एक ही बेटा है, बड़ा लाड प्यार से माँ ने पाला है। हालांकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं। जिन्होंने कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया, उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रवि की मौसी ने उनकी मदद की थी, सिर्फ एक वो ही जो उनके यहाँ आती जाती रहती है, हाल चाल जानती रहती है, फिक्र खाना बनाने जाती है। कभी इस घर में तो किस घर में। आज रवि 22 साल का हो गया, और जब माँ को काम करते करते 17 साल हो गए हैं। ऊपर वाले की कृपा ही है कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रवि के लिए जितना हो सकती किया। रवि को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी। रवि को पढ़ाई पूरी किए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को अभी भी आराम नहीं है, अभी वो खाना बना रही है दूसरों के घर में। माँ ने कभी रवि पर दबाव नहीं डाला, ही भी किसी विषय पर उससे बात की। एक दिन रवि जब शाम को अपने घर में आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतजार तक भी माँ नहीं आई, तो वो सीधा मौसी के घर गया। मौसी, हाँ, वो गाँव में हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वही गई है, मैं भी वही जा रही हूँ। तू कुछ दिन अपना ख्याल रखना। रवि माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन लेने, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ मिनट बाद रुक कर फिर खाता है। रवि, मौसी कुछ खाने का है तो बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ बना कर नहीं गई। मौसी, अरे बेटा मेरे यहाँ भी खम हो गया, मुझे रात वाली गाड़ी से निकलना है, तू कोई बाहर से लेकर खा लेना। इतना खाकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बार से खाना खा लिया। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में माँ आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खाया और उसके पास जितने उसमें से आधे रुपए उसमें से खर्च कर दिए। अगले दिन फिर दिन में ही उसके पास जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह जहां माँ पैसे रखती थी टटोला, डिब्बे में, कबाट में, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। पैसे कहीं मिले नहीं। रात होते होते भूख लगने लगी तो उसने कुछ बनाने के लिए डब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ भी नहीं था, ना चावल, ना दाल, ना ही दूसरा सामान। उसने पहली ही बार था आज राशन के डब्बे खोले होंगे। कुछ नहीं मिलने पर उस तक यहाँ जाकर कुछ खाकर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज उसे कोई खिला नहीं सकता। उसने मौसी को फ़ोन किया। रवि, मौसी कहाँ है आप? माँ कहाँ, जरा बात करवा। तो मौसी में अभी जरा दूसरे गाँव वा कुछ काम से गई। बेटा, माँ तो वही है, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे जाने में। रवि, मौसी आप लोग कब तक आएंगे? भी माँ से बात भी नहीं हुई। मौसी, हाँ बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। उसने बिना पैसे के भी कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के, लेकिन अब करीब 8 दिन हो ही जा नहीं सकता था। रवि ने फिर फ़ोन किया मौसी को। रवि, मौसी आप फ़ोन उठाते नहीं है, कहाँ है आप लोग? मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। माँ ने भी कभी कुछ बताया नहीं। ऐसा भी कोई रिश्तेदार है किसी गाँव में? मौसी, अरे हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है, हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा। कुछ परेशानी हो गई है? रवि, क्या परेशानी? माँ तो ठीक है ना? मौसी, माँ ठीक है। रवि, तो आप मेरी बात क्यों नहीं कराते? मौसी, करवाती हूँ मैं, अब मैं पक्का करवाती हूँ समय मिलने पर। रवि, मौसी मेरे पास खाने का कुछ बचा नहीं है, कल शाम से कुछ खाया नहीं, ऐसे थोड़े किसी को देने को, माँ से बोलो। मौसी, अच्छा तो तू एक काम कर, फ़ोन मार्केटिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात कर ले, माँ का नाम ले लेना। केटरिंग वाले भैया को फ़ोन किया, उन्होंने हाँ की, उनसे आकर मिले। रवि बुलाई गई जगह पर गया, वहां जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर ट्रक वाले भैया से बात की। ने फ़ोन किया था आपको पैसे के लिए। भैया, पैसे मिलेंगे, खाना बनाना आता है। रवि, नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ। माँ को जा जानते होंगे, आप वापस लौटा नहीं मिलता। अभी जाऊँ, मुझे दे काम। रवि को लगा कि भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसा भी। अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया, ठीक, दिन का 350 दूंगा, तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, या बर्तन लोड करो और वहाँ धोने और इनको बराबर लाने का काम तुम्हारा। ठीक है, समझ गए। एक भी कम हुआ तो पैसे नहीं में जो गुम हुआ वो देना पड़ेगा। रवि ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी के जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ, वो भूखा लेकिन काम करता रहा। वहां उसने काम करते सभी लोगों को देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, जैसे उन्हें देखकर उसने कुछ सीखा। शाम हो गई खाना तैयार होते होते। उसके बाद भी खाना पहले मानो को खाने को था। करीब रात 10 बजे उसने अपने लिया खाना निकाला। थाली भरी देखी तो उसके आने वाला मुंह में लिया। एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई। जो भूखी आग थी धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लोड करके अपनी जगह सभी वापस आ गए। रवि को 350 रुपये मिले। इन पैसों को लेकर वो घर गया। उस रात बेचला कर आंख हल गई।
सुबह उठकर वो तैयार होने लगा। अपनी सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकला। नौकरी की तलाश में पैसे थे, लेकिन अब खर्च करने कामना नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कितनी मेहनत से आया है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ घर आ गई थी। माँ भी रोने लगी, कभी इतने दिनों तक दूर जो ना रही थी। माँ, कैसा है? खा गया था? खाना खाया कि नहीं? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मुझे एक छोटी नौकरी बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देख, तूने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान किया। देख, मैं ना कहती थी मेरा बेटा सब कर लेगा। देख, काम ढूंढ लिया। रवि सब समझ गया। उसे पता चल गया कि मौसी ने यह सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की, उसे पढ़ाया ताकि वो यह सब ना देखें। कभी उसे भूख क्या होती ये पता भी नहीं चलने दिया। उसने जाकर मौसी के पैर पड़े। मौसी, मुझे फिक्र थी, पर अब तेरी आंखों में यह आंसू देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट गया था, परेशान थी। तुझे अब ताया नहीं, इतने सालों से कि भी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा कि यह सब करना जरूरी है। रवि अब काम करने का धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। माँ को उसने काम करने को बिल्कुल मना कर दिया है। मौसी के छोटे से नाटक से जिंदगी की उसे एक बड़ी सीख मिली। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो को लाइक करना है। हमारी यह कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।